कोलकाता जीवन का शहर है और उस शहर की धड़कन हावड़ा ब्रिज है। कोलकाता और हावड़ा जुड़वां शहर हैं और यह हावड़ा ब्रिज उनके बीच संबंध की सुरक्षा करता है। बाद में एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया। कोलकाता और हावड़ा दोनों शहर बंगाल और भारत के इतिहास से गहराई से जुड़े हुए हैं और उस इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय इस हावड़ा ब्रिज से जुड़ा है। ब्रिटिश काल में बंगाल के मध्य में बना यह पुल देश विदेश में समान रूप से प्रसिद्ध है। हालांकि आप में से बहुत से लोग इस सस्पेंशन ब्रिज का इतिहास नहीं जानते होंगे, जो हर दिन लगभग 3 लाख वाहनों और 4.5 लाख पैदल यात्रियों को ले जाता है। भारत की विरासत और धन से आकर्षित होकर कई विदेशी शक्तियों ने बार बार देश पर आक्रमण किया। ब्रिटिश शक्ति का व्यापार के माध्यम से भारत में प्रवेश करना हमारी मातृभूमि के लिए एक काले अध्याय की शुरुआत थी। कई वर्षों तक हमारे देश पर शासन करने के बाद ब्रिटिश सत्ता द्वारा निर्मित विभिन्न वास्तुकलाएं आज भी इस देश के हृदय में बनी हुई हैं। उनमें से एक है हावड़ा ब्रिज। साल है 1857। सिपाही विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेज भारत आए। कलकत्ता ब्रिटिश शासन की राजधानी थी। इस देश के विभिन्न संसाधन विदेशों में निर्यात किए जाने लगे। व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई और माल के आदान प्रदान की सुविधा के लिए 1860 में हावड़ा स्टेशन बनाया गया। लेकिन राजधानी के साथ संवाद कैसे करें? जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, पानी के रास्ते न केवल माल और यात्रियों को ले जाना संभव हो गया, इसीलिए हावड़ा और कलकत्ता को जोड़ने के लिए एक पुल के बारे में सोचा गया। 1871 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित किया गया था और कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट को इस पुल के निर्माण की देखरेख का काम दिया गया था। तब प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली के साथ हुगली छाती पर एक तैरता पुल बनाने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि पुल की योजना 1874 में लागू की गई थी, भले ही इसके निर्माण के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से यह क्षतिग्रस्त हो गया था। इस पुल को बनाने में करीब 22 लाख रुपए की लागत आई है। पुल के विभिन्न हिस्सों को इंग्लैंड से आयात कर यहां जोड़ा गया है। पुल 1528 फीट लंबा और 62 फीट चौड़ा था। नदी के जल स्तर से पुल की ऊंचाई अधिक न होने के कारण जहाज या स्टीमर गुजरने पर पुल को बीच से खोल दिया जाता था। उनके लिए कुछ देर के लिए पुल पर यातायात बंद कर दिया गया। इसके अलावा पुल की वहन क्षमता बहुत सीमित थी और इसे अल्पावधि को ध्यान में रखकर बनाया गया था। योजना के स्तर से प्रथम विश्व युद्ध सहित विभिन्न बाधाओं को पार करने के बाद अंततः 1937 में रैंडेल पामर एंड ट्रेटन कंपनी के मुख्य ड्राफ्ट्समैन श्री वॉल्टन के डिजाइन के अनुसार हावड़ा ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ। पुल के निर्माण की देखरेख क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग कंपनी ने की थी। भागीदार ब्रैथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। लेकिन फिर बाधा 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप केवल 3000 टन स्टील देने के बाद इंग्लैंड से स्टील की आपूर्ति बंद कर दी गई, जिससे पुल के निर्माण के लिए 26,000 टन स्टील की आवश्यकता थी। लेकिन पुल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत की टाटा स्टील कंपनी ने बाकी 23,000 टन हाई टेंशन स्टील तैयार किया और 2313 फीट की लंबाई, 71 फीट की चौड़ाई और 269 फीट की ऊंचाई वाले हावड़ा ब्रिज को बनाने में लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए। इस पुल के बारे में एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि इस विशाल पुल को बनाने में किसी नट बोल्ट का उपयोग नहीं किया गया। अंततः द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फरवरी 1943 में जापानियों के संभावित हमले के डर से प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज का उद्घाटन केवल एक ट्राम के साथ किया गया। हावड़ा ब्रिज की वर्तमान स्थिति। उस दिन के बाद से हावड़ा ब्रिज लगातार सभी प्राकृतिक और अप्राकृतिक तूफानों से निपटने के लिए काम कर रहा है। 60,000 टन की क्षमता वाला यह पुल करीब 1 लाख टन का भार उठा रहा है। लेकिन कुछ मानवीय गतिविधियां आज इस अविश्वसनीय वास्तुकला को विनाश के कगार पर ले जा रही हैं।
जानवरों के अपशिष्ट के अलावा सड़ते फूल, फल और सब्जियां इस पुल के स्टील को कई तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के पास है, जो धीरे धीरे स्टील के खंभों को फाइबर ग्लास से ढककर और इसे साफ सुथरा रखकर 76 साल पुरानी इस ऐतिहासिक संरचना को संरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बंगाल के गौरव या गेटवे ऑन ऑफ कलकत्ता की रक्षा करना सभी लोगों की जिम्मेदारी है। जागरूक बने, दूसरों को जागरूक करें, आगे आएं।